दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बंगाल आसनसोल के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, गुरु भक्ति ने आनंदमयी श्रीमान सुनील चौरसिया बाबू, प्रणव बाबू और इस परिवार के जो सदस्य हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद है। आज हम लोग सत्संग में जो सम्मिलित हैं, इसमें सद्गुरु महाराज की विशेष कृपा रही है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए, जे दरस परस समागमाधिक पाप राशि न साही। जब संत महात्मा का दर्शन प्रसन्न होता है, आवागमन होता है, तो कहते हैं कि जितनी पाप राशियां हैं, जो अपराध गलती हो गई है, सबका समन होता है साधु दर्शन से। और जिनको संत महात्मा का दर्शन मिल जाता है, वे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो हम लोग संत महात्मा के दर्शन कर रहे हैं और संत महात्मा के सत्संग में सम्मिलित हैं। यह संतों का सत्संग है। इसमें हम लोग जो सुनते हैं उसी की विशेषता है। गोस्वामी जी ने सबसे पहले यही कहा, सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लय चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग में सत्संग की बातों को सुनते हैं और सुन करके जो समझते हैं, तो कहते हैं उसको 4 फल मिलता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। सुनने की जो विशेषता है, गोस्वामी जी कहते हैं मुदित मन, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, प्रसन्नता पूर्वक सुनेंगे, खुशी से सुनेंगे, आवश्यकता समझ करके सुनेंगे, तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा। हमारे परम संत तुलसी साहब ने कहा है, सखी सीख सुन गुनी, गांठ बांधो ठाठ ठठ सत्संग करो। सखी मतलब जीव होता है। जीव से कहते हैं कि सुनिए, और कहते हैं ठाठ ठठ सत्संग करो। जो बातें कही जाती हैं उसको ध्यान से सुनिए और गांठ बांध लीजिए कि ये बात जो है जीवन भर निभाने के लिए है। जैसे गांव देहात में बड़े बुजुर्ग लोग जब छोटे को समझाते हैं, तो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ उसको गांठ बांध लो, आंचल में बांध लीजिए, क्योंकि ये बात जीवन पर्यंत उतारने की है, आवश्यक बात है।
यदि उनकी बातों को न मानी जाए तो लाभ की जगह हानि में पड़ेंगे। तुलसी साहब कहते हैं जग बेहोश बूझे नहीं। क्या नहीं बूझता है? संत मते की बात। सब कोई संत मत की बात को नहीं समझते। तो होता क्या है, परिणाम क्या होता है? कहते हैं जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे। तुलसी साहब कहते हैं जो संतों की बातों को नहीं मानते हैं जमराज उसको लात मारते हैं, परेशान करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। यदि आप जमराज से बचना चाहते हैं तो संत महात्मा के बातों को मानिए। कबीर साहब ने कहा है करु सत्संग भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, भरम घर टूटे, करु सत्संग भरम घर टूटे। कबीर साहब कहते हैं यदि सत्संग करेंगे तो भरम घर टूटेगा। भरम कहते हैं अज्ञानता को, अंधकार को। तो यदि आप सत्संग करेंगे तो आपके अंदर में ज्ञान होगा, अंधकार फटेगा, हटेगा। जब प्रकाश में आप जाएंगे तो खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। कबीर साहब कहते हैं जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे, अपने घट दिए न बारू रे। यदि आपके अंदर में प्रकाश होगा तो खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। यदि आपके घर में अंधकार रहे तो परेशानी होगी, और प्रकाश हो जाता है तो खुशी हो जाती है। उसी तरह से मानव जीवन में यदि अंधकार दूर हो जाए तो बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। तो अंधकार दूर होने से प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। खुशी और प्रसन्नता जीवन में मंगल के लिए जो मूल आधार है, गोस्वामी जी बतलाते हैं क्या? मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। आप अपने जीवन में कुछ भी करते हैं तो खुशी के लिए करते हैं। चाहे कोई नौकरी करता हो, कोई कमाता हो, धन एकत्रित करता हो, खुशी के लिए तो करते हैं। और जीवन में संकट, आपदा, विपदा दूर हो इसलिए भी करते हैं। तो यदि खुशी के लिए करते हैं और मंगल के लिए करते हैं तो उसमें एक ही उपाय है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समागम करिए, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीर्थ राज। कैसी समाज है? कहते हैं कि खुशी और मंगल देने वाला समाज है। यदि आप खुशी जीवन में चाहते हैं तो अपने जीवन को जोड़ करके सत्संग से रखिए। इस आवास पर बराबर सत्संग होता है। कोई न कोई साधु महात्मा आते रहते हैं। संत महात्मा का दर्शन प्रसन्न होता है तो इससे संकट दूर होता है, कष्ट कटता है, जीवन में शुभ होता है, मंगल होता है। साधु महात्मा का ऐसा प्रभाव होता है। परमात्मा ऐसा बना करके रखे हैं। साधु महात्मा के आने से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि होती है। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अन्नान करे फल दर्शन ते ही पावत। जिस दिन संत महात्मा आते हैं करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। और दर्शन ते ही पावत, उस तीर्थ का फल कैसे मिलता है? दर्शन ते ही पावत।
दर्शन करते हैं तो फल मिलता है। सतगुरु दरस दे नहीं आए, भाग जगे हमरे। कहते हैं जिस दिन संत सदगुरु आते हैं जीव का कल्याण होता है, भाग्य जग जाता है। और क्या होता है, कहता आनंद मंगल पूरी रहे सब, शुभ शुभ भासगरे। आनंद और मंगल होता है जीवन में, और हमारे जीवन में चारों तरफ शुभ ही शुभ होता है। शुभ शुभ भासगरे, ये विशेषता है साधु महात्मा के आगमन का, संतों का ये प्रभाव है। इसलिए संतन की गति गोई, दादू जाने न कोई। संत महात्मा की जो गति है, चाल है, उसका जो प्रभाव है साधारण आदमी नहीं देख पाते। जैसे बस चलती है तो आप देखते हैं, ट्रेन चलती है तो देखते हैं, हवाई जहाज चलता है तो देखते हैं। कोई भी चीज स्थूल रूप में बाह्य दृष्टि से चलते हुए देख पाते हैं, लेकिन संत महात्मा चलते हैं उसे हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि वो बाह्य दृष्टि से नहीं चलते हैं। अंतर गति उनकी होती है, अंतर की चाल, भीतर की चाल। कैसे चलते हैं, जौन चाल संसार की तौन साधुन की नाई। संसार के लोग पैर से चलते हैं, संत महात्मा सूरत से चलते हैं। उनकी गति अंतर की होती है, अद्भुत होती है, इसीलिए हम देख नहीं पाते हैं। तो संतन की गति गोई। तुलसी साहब से पूछा गया कि आप साधु को पहचानते हैं? उन्होंने कहा हम कान ही पकड़ते हैं। जो कोई कहे साधु को चिन्हना, तुलसी हाथ कान पर देना। क्योंकि संत महात्मा की जो गतियां होती है उसको हम लोग नहीं जान पाते हैं। साधु महात्मा की जो गति होती है सिर्फ बाह्य गति नहीं होती है, अंतर की गति होती है। कहते हैं कि बैठा रहे चला पुनि जाता। संत महात्मा बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी चलते हैं, तो सूरत से चलते हैं, अंतर में चलते हैं। गुरु महाराज बरामदे पर बैठे थे, सेवा में गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज थे। गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए। जब अंतर्मुख कोई भी साधक होता है उनकी सूरत सिमटती है, चेतना ऊर्ध्वमुख हो जाती है, जड़ से चेतन की तरफ सारी शक्ति काम करती है। तो शरीर में जहां तक चेतना रहती है वहां तक शरीर काम करता है, और चेतना सिमट जाती है तो शरीर जड़वत हो जाता है। तो गुरु महाराज की गर्दन झुक गई। भगीरथ बाबा के मन में होता है कि गुरु महाराज सो गए हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ से उठा करके अंदर ले जाते हैं, वहाँ लिटा देंगे तो बढ़िया से विश्राम करेंगे। तो धीरे से गुरु महाराज के कान के पास कहते हैं कि हुजूर अंदर चला जाए, लेकिन गुरु महाराज यथावत रहे। फिर भगीरथ बाबा के मन में होता है कि हो सकता है कि हमारी बात गुरु महाराज नहीं सुने होंगे, तो जोर से आवाज देते हैं हुजूर अंदर चला जाए। तो जैसे दूसरी बार कहेगा अंदर चला जाए, आंख खोल करके गुरु महाराज कहता अरे हम तो अंदर में हैं, अब कौन अंदर ले जाएगा? तब कहता हुजूर गलती हो गई। संत महात्मा सोते नहीं है, तब कहते हैं वो जगे रहते हैं, जागृत जिंदा सदगुरु जगरू सब जिनको कर जोरा रे। कहते सकल दृश्य निज उदर मेले, सोवै निद्रा तजी योगी। सभी दृश्यों को वो देखते हैं आंख बंदे में। कैसी दृष्टि होती है, कैसी उनकी गति होती है।
सकल दृश्य सब कुछ वो देख लेते हैं। और देखते हैं भीतरे में, बाहर में नहीं, सब कुछ भीतर में देखते हैं। कहते हैं सब कुछ अंदर बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम में भुलाए। जो बाहर में खोजते हैं वो भरम में पड़े हुए। जब गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास गए थे तो बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला, तुम इस संत मत में आने से पहले किस मत में था? तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं दरिया पंथ में था। तो बाबा साहब ने कहा था कि तू पहले दरिया पंथ में था, अब तू समुद्र मत में आ गया है। संत मत समुद्र मत है। क्या पानी वाला समुद्र? नहीं नहीं, ज्ञान वाला। ये संत मत जो है ये ज्ञान का मत है और ज्ञान का समुद्र वाला मत है। तो गुरु बाबा साहब ने कहा था कि लाला, तू जिस दरिया पंथ में था, क्या उस पंथ का कोई किताब है तुम्हारे पास? बोले कि छोटी सी एक पुस्तिका है। तो बोले कि ठीक है, तू पढ़ो। तो बाबा साहब लेट गए, लेटे लेटे सुन रहे थे। गुरु महाराज दरिया साहब के छोटी सी पुस्तिका को पढ़ रहे थे। तो तुरंत बाबा साहब खर्राटा लेने लगे। मुंह ढक लिए थे और सुन रहे थे, लेकिन खर्राटा लेने लगे। तो गुरु महाराज के मन में हुआ कि बाबा साहब तो सो गए, अब सुनाएंगे किसको, इसीलिए पढ़ना बंद किए। जैसे ही बंद किए, बोले कि लाला, तूने पढ़ना क्यों बंद कर दिया? तुमको क्या लगता है कि हम सो गए हैं? तू फलाने पंक्ति तक पढ़ा है ना? बोले हाँ हुजूर। बोले उसके आगे पढ़ो। अब देखिए संत की कैसी गति होती है। हम लोग जो सोते हैं जड़ भाव से सोते हैं, शरीर भाव से सोते हैं। संत महात्मा योग निद्रा में सोते हैं। योग की निद्रा कैसी होती है? योग निद्रा ऐसी होती है जैसे हम लोग बेखबर सोते हैं, तो वो लोग बेखबर नहीं सोते हैं, वो लोग जगे हुए ही रहते हैं। तज योग पावक दे हरिपद लीन भई जय नहीं फिरे। योग अग्नि में उनकी वृत्ति रहती है और उसी में सारे शरीर को जला देते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य। ऐसे जो संत होते हैं वो ज्ञान दृष्टि से ओतप्रोत होते हैं। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर, ज्ञान के सागर होते हैं। तो जिनके पास ज्ञान होता है वो जगे हुए रहते हैं। तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान में भौतिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, बहुत तरह का ज्ञान होता है। आप स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं वो भी ज्ञान है। घर परिवार में आप भोजन बनाने के लिए सीखते हैं वो भी ज्ञान है। सब ज्ञान ही ज्ञान है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसका भी ज्ञान है। सभी ज्ञान को समेट करके 4 भागों में विभक्त किया है, जिसका नाम है श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। ज्ञान को विभाजित किया गया है, बांटा गया है, प्रकार बताया गया। कैठो है? 4 ठो। तो चारों में 4 प्रकार है और 4 प्रभाव है। जो भी वस्तुएं होती है जिस प्रकार की होती है उन वस्तुओं में उस तरह का प्रभाव होता है। जैसे मान लिया जाए आप आलू की सब्जी बनाए, आलू सब्जी का एक प्रकार हुआ। परवल का बनाए, परवल सब्जी का प्रकार है। शिमला मिर्च का बनाए, वो भी एक प्रकार है। टमाटर का बनाए, कढ़ी बनाए, बड़ी बनाए, जो भी आप बनाते हैं उसको प्रकार बोलते हैं। और उस सब प्रकार में अलग अलग प्रभाव है। जितना आपको लाभ आलू से मिलेगा उससे विशेष लाभ परवल से मिलेगा।
उससे भी विशेष लाभ शिमला मिर्च से मिलेगा, उससे भी विशेष पनीर से मिलेगा, है ना, अलग अलग प्रभाव। उसी तरह से जो ज्ञान है सब तरह का ज्ञान है और सबके पास ज्ञान है, लेकिन सबका ज्ञान जैसा भी है उससे विशेष ज्ञान संत का होता है, विशेष प्रभावशाली। संसार के लोगों के पास आलू वाला ज्ञान है, आलू का जो प्रभाव होता है, और संत के पास पनीर वाला ज्ञान है, पनीर का प्रभाव विशेष शक्ति वाला। उसी तरह से ज्ञान जिसके पास है वो सुखी माने जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो राजा लोग होता है राज्य भर पूजित होता है, सम्मानित होता है। जो ज्ञानी होता है वो सर्वत्र पूजनीय होते हैं, माननीय होते, सम्माननीय होते हैं। तो ज्ञान जिनके पास है वो विशेष सम्माननीय होते हैं। अब कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो बहुत प्रकार का हो गया, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, बाहर का ज्ञान, अंतर का ज्ञान। सुबह से लेकर के शाम तक तो ज्ञान से ही आप बात करते हैं। तो संत महात्मा समेट करके कहते हैं कि अनुभव ज्ञान जो होता है, अंतर का जो ज्ञान होता है, उसी ज्ञान के जो धनी होते हैं वो सुखी पाए जाते हैं और सुखी होते भी हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं है उनके लिए संतों ने कहा वो दरिद्र व्यक्ति है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि ज्ञान की दरिद्रता है अर्थात अज्ञानता है तो सबसे महादरिद्र आदमी। खाने की दरिद्रता नहीं है, पहनने की दरिद्रता नहीं है, धन संपत्ति की दरिद्रता नहीं है, लेकिन यदि ज्ञान नहीं है तो कहता महादरिद्र आदमी है। इस बात को गोस्वामी जी बतलाते हैं। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो दरिद्र है, लेकिन सुखी कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। देखिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, अज्ञानता जिनके पास है वो दरिद्र हैं। संत समागम जो करते रहते हैं, संत से मिलते हैं, सत्संग करते हैं, कहता उसके समान सुखी कोई नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत से जब मिलन होता है, भेंट हो जाती है, उसके समान सुख नहीं है संसार, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। इसीलिए गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावही, गावही वेद पुराण। ये गिरजा संत समागम के समान कोई सुख नहीं है। संसार में जो दुख है उसी दुख को दूर करने के लिए ना आप प्रयास करते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि अच्छी नौकरी हो, क्यों चाहते हैं? इसलिए कि जो दुख है वर्तमान में, जितना जो कुछ भी है मेरे पास, उससे हमको विशेष मिलेगा। अच्छी नौकरी होगी, लाखों रुपये की मंथली होगी, महीना मिलेगा तो आपका स्तर ऊंचा होगा, भौतिक स्तर। इसका मतलब है कि दुख है, अभाव है। इसीलिए उस दुख को दूर करने के लिए आप पढ़ते लिखते हैं, नौकरी चाहते हैं, है ना ऐसा? तो कहते हैं जो दुख है विविध तरह का है, एक तरह का नहीं है। किसी को दैहिक दुख है, किसी के दैविक है, किसी को भौतिक है। सभी दुखों को समेट करके गोस्वामी जी बतलाते हैं, सब दुख को समेट लेते हैं। क्या कहते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा। तापा मन ताप होता है, कष्ट होता है, संकट होता है, दुख होता है, विपदा। और कहते हैं राम राज काऊ नहीं व्यापा। जो दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट, भौतिक कष्ट है,
यह राम राज्य में नहीं था और किसी को नहीं व्यापता था, यह कष्ट किसी को नहीं होता था। व्यापक मतलब व्यापना, समाहित होना, प्रभाव डालना, तीन तरह का हो गया। अब तीनों को बतलाते हैं। दैहिक, दैहिक का मतलब होता है देह से संबंधित कष्ट, जैसे फुंसी हो गई, आंख में पीड़ा हो गई, दांत में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया। शरीर से संबंधित कष्ट को दैहिक कष्ट कहते हैं। दैविक कष्ट किसे कहते हैं? अकस्मात कुछ घटनाएं घट जाती हैं, हम उस घटनाओं से अवगत नहीं है, अचानक एकाएक जो बातें होती है उसको कहता है अकस्मात। आजकल सरप्राइज उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसे कि एकाएक आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे बिना बोले, कहता आपको सरप्राइज दे रहे हैं। अकस्मात घटना है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आकाश की बिजली गिर गई, आप तो नहीं जानते थे कि बिजली गिरेगी। कहीं आप जा रहे हैं, ऐसी ठोकर लगी कि आपको चोट लग गई, अचानक आंधी आ गई, परेशानी हो गई। प्राकृतिक आपदा जो है, जो प्रकृति के द्वारा समस्याएं, दिक्कत, कष्ट आती है, उसको दैविक कष्ट कहते हैं। अचानक कुछ भी हो जाना, दो हो गया। तीसरा में है भौतिक। भौतिक कहते हैं शरीर को, शरीर से शरीर को कष्ट होना। जैसे हम एक प्राणी हैं, बिच्छू भी एक प्राणी है, बिच्छू काट लेता है किसी मानव को, इसको कहते हैं भौतिक कष्ट। सांप काट लेता है, ये भौतिक कष्ट है। कोई जानवर है, सिंह से मार देता है, तो जब आप स्पर्श करते हैं उससे कष्ट होता है, इसको भौतिक कष्ट के अंतर्गत माना जाता है। शरीर छू करके ही तो कष्ट देते हैं, अथवा मानव से मानव को कष्ट, मानव को किसी प्राणी से कष्ट। तो जो जीवित प्राणी है उसके द्वारा जो कष्ट होता है उसको भौतिक कष्ट कहते हैं। तीन कष्ट हो गया, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ताप, कष्ट। गोस्वामी जी कहते हैं राम राज का नहीं व्यापा। जरा कल्पना करिए, रामायण के आधार पर रामायण को पढ़ करके पता लगाइए कि क्या राम के राज्य में जब भगवान श्री राम थे, अयोध्या में विराजमान थे उत्तर प्रदेश में, तो क्या उस उत्तर प्रदेश में उस समय किसी को कष्ट नहीं था कोई तरह का? यदि आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा ऐसी बात नहीं है। दुनिया को तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को छोड़ दीजिए, अयोध्या में अयोध्या वासी को भी छोड़ दीजिए, लेकिन जिस भगवान श्री राम की बात करते हैं उनके घर की ही बात ले लीजिए। उनके घर में ही राजा दशरथ को कष्ट हुआ भगवान राम के वियोग में, कैकेयी को कष्ट हुआ, भरत को भी तो कष्ट हुआ था जब तपस्या कर रहे थे, जब भगवान श्री राम चले गए थे 14 वर्ष के लिए, तो वो जो तपस्या करने गए उसको कष्ट नहीं कहते। यहाँ तक कि जितने सदस्य थे भगवान श्री राम के, सब रो रहे थे, बिलख रहे थे भगवान राम के वियोग में। भगवान राम को स्वयं कष्ट हुआ, भगवती सीता को हुआ, लक्ष्मण को हुआ, राम के समय की बात बतला, रावण को हुआ, लड़ाई हुई, कितने को भगवान राम ने वध किया। ये कष्ट नहीं है? कहते हैं काहू नहीं व्यापा, मतलब किसी को कष्ट नहीं होता था जब भगवान श्री राम का राज्य था। तो वहां तो कष्ट कष्ट नजर आता है, पढ़ने से तो पता चलता है। तो कौन सा राज्य है ये जिसकी कल्पना गोस्वामी जी करते हैं, जिसकी चर्चा गोस्वामी जी करते हैं? तो कहते हैं बाहर का राम राज्य नहीं है, बाहर का अयोध्या नहीं है,
बाहर का उत्तर प्रदेश नहीं है। तब कहता है सभी मानव के अंदर में जो राम राज्य है, सभी साधकों के अंदर में जो राम राज्य है, योगिनो रमन्ति इति रामः, जिस राम में योगी जन रमते हैं, रमन करते हैं, भ्रमण करते हैं। कौन सा राम? सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट ये कहो राम राम। जो राम व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, हमारे अंदर में ही है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहते ही लोका, बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। वह राम प्रताप रूप सूर्य जिनके अंदर में उगता है, वहीं पर सब होता है। राम कौन? सर्वव्यापक राम, अंतर का राम, आत्मा राम। तो कहते हैं वह राम जो हमारे अंदर में है, उसका जो राज्य है, अंतर का राज्य, बाहर का नहीं है, उस राज्य में जो रहते हैं वो सुखी रहते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता। तो उस राज्य में कौन रहेंगे? साधक रहेंगे, संत रहेंगे, अंतर्मुखी लोग रहेंगे, बाहरमुखी तो नहीं रहेंगे। इसीलिए कहते हैं जो अंतर्मुख होते हैं, साधु संत, उसी को सुख और आनंद होता है। कबीर साहब ने कहा भजन में होता आनंद आनंद, बरसद विसद अमी के बादर भीजत है कोई संत। कहते हैं आनंद किसको मिलता है? संत को, भजन करने वालों को मिलता है, जिसके पास ज्ञान होता है। गोस्वामी जी कहते हैं व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग उड़लायो, अयते मैं हरि ज्ञान गमाई। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? विनय पत्रिका की बात है। व्यापित, व्यापित का मतलब व्यापना। जैसे अग्नि लोहे में व्याप जाती है, घुस जाती है, पानी आटा में व्याप जाता है, घुस जाता है, उसको कहना व्यापना। व्यापित त्रिविध ताप, त्रिविध मना तीन, ताप मना दुख कष्ट, जो दैहिक दैविक भौतिक कष्ट कहे, वही गोस्वामी जी कहते हैं मानव के अंदर में तीनों ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, कहते हैं दारुण में ना बंगला भाषा, दारुण विशेष दुख को कहते हैं, दारुण कष्ट, विशेष दुख क्या है? तापर दुसह दरिद्र सतायो, दुसह मन सहने से बाहर दुख क्या है? दरिद्रता का, दरिद्र सतायो। क्या चीज की दरिद्रता है? क्या खाने की दरिद्रता है, पहनने की दरिद्रता है, कि घर की दरिद्रता है? गोस्वामी जी कहते हैं एक तो तीन ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, उसके ऊपर में कहते हैं दरिद्रता छा गई है। यहां पर दरिद्रता है अज्ञानता की, ज्ञान का अभाव हो गया है, अज्ञानता छा गई है। तापर दूसरा दरिद्र सताई। इस अज्ञानता को हटाने के लिए, दूर करने के लिए लोग प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। कहाँ जाता है? गोस्वामी जी कहते हैं मानव के अंदर में कल्प रूपी वृक्ष है, नाम रूपी कल्प वृक्ष, ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष। कहते हैं उस कल्प वृक्ष के पास नहीं जाकर के, नाम रूपी कल्प वृक्ष के पास नहीं जाकर के, विषय रूपी बबुल गाछ के पास जाते हैं अज्ञानता हटाने के लिए। संभव है? विषय रूपी बबुल गाछ के पास जाएंगे तो वहां तो कष्टे होगा, दुखे भोगेंगे ना, क्योंकि बबुल गाछ में तो कांटा होता है। उसी तरह से विषय के पास जाएंगे तो वो तो कांटा वाला है। नाम रूपी कल्प वृक्ष है, वहीं पर आपकी दरिद्रता समाप्त होगी। जैसे कल्पना करेंगे कष्ट दूर हो जाएगा। कल्प वृक्ष का यही काम है। अब वहां नहीं जाते हैं, जाते हैं विषय बबुल गाछ बाग उड़लायो, कहते यही थे मैं हरि ज्ञान गमा।
इस तरह से लोग ज्ञान गंवाते हैं। तो ज्ञान जो है वह आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान से ही आपका दुख दूर होगा। जब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक आप दरिद्र बने रहेंगे, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तो ज्ञान की आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, वो भी सत्संग के माध्यम से ज्ञान होगा। तो सत्संग यदि हम करेंगे तो श्रवण ज्ञान होगा, जैसे अभी बैठ करके सुन रहे हैं, इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। इसके बाद जब मनन करेंगे, विचारेंगे, तो दूसरा ज्ञान होगा। विचार के अनुरूप यदि अपने जीवन को ढालेंगे, आचरण में उतारेंगे, तो निधिध्यासन ज्ञान होगा। और जैसे ही आप उतार लेंगे जीवन में, तब अनुभव हो जाएगा। इस तरह से ज्ञान की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने कहा है धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से क्या होता है? विरक्ति होती है, वैराग्य होता है, अनासक्ति होती है। जैसे आप सत्संग कर रहे हैं, एक धर्म है। यदि इस धर्म को अपनाएंगे तो इससे क्या होगा? संसार में जो आसक्ति है, जो लगाव है, उससे विरक्ति होगी, विषय से अलगाव होगा, हटेंगे। धर्म ते विरति, दान करते हैं उससे भी विरक्ति होती है, परोपकार करते हैं ये भी धर्म है, इससे भी विरक्ति होती है, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं ये भी धर्म है, इससे भी विरक्ति होती है। जब तक विरक्ति नहीं होगी तब तक परम परमात्मा में अनुरक्ति नहीं होगी, लगाव नहीं होगा। क्योंकि जिसमें आपका मन लगा हुआ है, किसमें लगा? संसार में लगा, विषय में लगा हुआ है, संसार की वस्तुओं में लगा हुआ है। तो जिसमें लगा हुआ है वहां से हटाना पड़ेगा ना। तो कैसे हटेगा मन? कहते हैं धर्म करने से। धर्म ते विरति, कहते हैं योग ते ज्ञाना। जब योग करेंगे तब ज्ञान होगा, जब तक योग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। योग किसे कहते हैं? योग कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता को योग कहते हैं। आप सही ढंग से कर्म करते हैं, इसको योग कहते हैं। वह कर्म, जिन कर्मों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो सही योग है। कर्म तो सुबह से शाम तक करते, खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, लेना देना, सब कर्म ही कर्म है। लेकिन कौन सा कर्म? जिस कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होगी वही असली योग है, वही असली कर्म है। अब खाना पीना को यदि कर्म कहेंगे, कर्म तो है, कहेंगे कैसे नहीं। लेकिन इस कर्म के द्वारा उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होगी, उत्तम वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि वेद में कहा गया है इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना। कर्म तो वो भी है, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के द्वारा भौतिक जीवन की जितनी संपदाएं हैं वो प्राप्त होता है, भौतिक उपलब्धि होती है इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं। लेकिन यदि आप असली कर्म ध्यान का करते हैं, उन ध्यान के द्वारा आप योग करते हैं और उसी के द्वारा आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये जो कर्म है यही है कुशल कर्म, सही कर्म, असली योग यही है। तो कर्म की कुशलता को योग कहते हैं। लेकिन वह कर्म जिनके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो कहते हैं धर्म ते विरति,
योग ते ज्ञान, योग जब करेंगे तब क्या होगा? ज्ञान होगा। जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी से पूछा था कि आप हमें बतलाइए ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग, उन्होंने कहा था योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति ध्रुवम्, योगोपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि। योगहीनम कथम ज्ञान, कोई योग करता है और यदि उसको ज्ञान नहीं हो तो योगहीनम कथम ज्ञान, कोई ज्ञान प्राप्त करता हो योगी ने करता हो फिर भी उसको ज्ञान नहीं होगा। तो योग और ज्ञान दोनों को लेकर के जो चलता है उसी को मोक्ष मिलता है। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ध्रुवम, योगोपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि। योग भी करना है, ज्ञान भी प्राप्त करना है। तो पहले श्रवण ज्ञान होता है, सत्संग करना। जब सत्संग करते हैं तब योग करने का ज्ञान होता है, और जब योग करते हैं तब कौन ज्ञान होता है? अंतर का ज्ञान, अनुभव ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान होता है। तो पहला ज्ञान सत्संग वाला है, सत्संग करेंगे तब योग कर सकते हैं, और जब योग करेंगे तब अनुभव ज्ञान होगा। तो योग और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। पहले ज्ञान होना चाहिए और तब योग होगा, और जब योग होगा तब मोक्ष प्राप्ति का संयोग होगा, तो वही अनुभव ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। एक बार कबीर साहब मसाल लेकर के बाजार में घूम रहे थे, दिन का समय था। बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं। किसी ने पूछा कि महाराज आप मसाल लेकर के दिन में बाजार में घूम रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? प्राचीन काल में जब बिजली बत्ती की व्यवस्था नहीं थी, उस समय के लोग कपड़े में तेल लगा करके उसमें आग लगाते थे, उसी आग से, मसाल से यात्रा भी करते थे, काम भी करते थे, उसी रोशनी में। उसी को मसाल कहते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि हम आदमी खोज रहे। बोले बड़ा विचित्र बात है, दिन का समय है, शहर में आप घूम रहे हैं, आदमी ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो आदमी ही आदमी है। बोले हमको तो कोई आदमी नजर नहीं आता है, कोई घोड़ा कोई गधा सब नजर आता है। उस आदमी ने कहा कि महात्मा पागल है, ये आदमी है कि घोड़ा गधा है? वो चला गया। फिर कुछ दूर गए तो एक और व्यक्ति मिले। उसने पूछा कि महाराज आप क्या ढूंढ रहे हैं? कबीर साहब ने कहा हम आदमी ढूंढ रहे हैं। बोले मार्केट में, बाजार में, शहर में तो आदमी ही आदमी है, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह आदमी है। आप आदमी ढूंढ रहे हैं कैसे? आपको दिखाई नहीं देता है? कबीर साहब ने कहा हमको दिखाई तो देता, आप ही लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो बोले जब दिखाई देता है तो आदमी नहीं दिखता है? बोले कि हमको नहीं दिखता है आदमी। बोले आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं दिखता? बोले कि मसाल पकड़ के देखो। उसके हाथ में मसाल दे दिया। उसके बाद जब वो देखने लगे तो सही में देखते हैं कि सब के सब लोग कोई जानवर बने हैं, कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई चिड़िया है, आदमी बिरले नजर आता है। उस व्यक्ति ने कहा हाँ महाराज ये मसाल जब पकड़े हैं तो सही में आदमी नजर नहीं आता है, घोड़ा गधा जानवर दिखाई देता है। अच्छा ये बताइए मसाल में क्या विशेषता है, क्या चमत्कार है जो इसको पकड़ते ही आदमी नजर में नहीं आता है? कौन सा मसाल है? कबीर साहब ने कहा ये ज्ञान का मसाल है। इस ज्ञान के मसाल में यदि आप देखेंगे तो आदमी बिरले नजर आएगा। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, विवेक दृष्टि से यदि देखेंगे तो बिरले आदमी नजर आएगा। कहते हैं आदमी किससे कहते हैं? जिनके अंदर में आदमियता हो, मानवता हो,
अच्छा विचार हो, वैराग्य हो, ज्ञान हो, सज्जनता हो, उसी को तो आदमी कहते हैं। एक कवि ने कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा आदमी। आजकल तो आदमी आदमी को नहीं पहचानता, एक दूसरे का गला घोट देता है, जानवर के तरह कत्ल करते रहता है, इसी को आदमी कहते हैं। आदमी उसे कहते हैं जिसके अंदर में ज्ञान, वैराग्य, विवेक दृष्टि हो। जिनके अंदर में ऐसा नहीं है, वास्तव में वो आदमी नहीं है। इसी के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यदि सत्संग करेंगे तो ज्ञान होगा, सत्संग नहीं करेंगे तो संसार का जो ज्ञान है वो पेट भरने के लिए। उपनिषद में लिखा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने निहीना पशु भी समान। इस श्लोक में कहा गया है, आहार निद्रा, मानव भोजन करता है, जानवर भी करता है, मानव सोता है, जानवर भी सोता है, मानव बाल बच्चा पैदा करता है तो जानवर भी करता है, मानव कमाता है, जानवर भी कमाता है। यदि मानव और जानवर में प्रभेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, उनके आचरण में यदि एक जैसा है, जानवर का आचरण और मानव का आचरण, जिन मानव का आचरण जानवर से मिलता हो, कहते वो बिना पूंछ का पशु है। ज्ञाने निहीना पशु भी समान। तब हम लोग विवेकशील प्राणी हैं। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? जानवर से बढ़ करके, न कि जानवर से बदतर। हमारे आचरण को ऋषि मुनि ने निर्धारित किया है, बताया है कैसा आचरण हो। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, ये गीता में है। मानव का आचरण कैसा हो? युक्त होना चाहिए। युक्त का मतलब नापा तोला। जैसे मान लिया जाए हमको खाना है तो नापा तोला भोजन होना चाहिए। ये नहीं कि इतना खा लें, कंठ तलक पूरन करे कौन कहे प्रसाद, ऊपर तक चढ़ा करके खाते हैं उसको प्रसाद कहते हैं। तो जानवर जब खाता है तो इतना खा लेता कि उसको ज्ञान नहीं है ना खाने का, कि अपच हो जाता है, बीमारी हो जाती, परेशान हो जाते हैं। बच्चा भी कोई कोई ऐसा होता है, उसको पता नहीं चलता हमको कितना खाना, खाते रहता है, खाते 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 इतना खाता उल्टी होने लगती है। अब छोटा बच्चा अज्ञानी है, उसको क्या पता। छोटा बच्चा दूध पीता है तो माँ यदि दूध पीने में लगा के रखती है तो पीते पीते ही उल्टी हो जाती है उनको। क्यों? वो पीते ही रहता है, उसको नहीं रोकेंगे तो पीते ही रहेगा। क्यों? उसको ये पता नहीं है कि इतने लिमिट भर पीना है, नहीं जानता है वो अपना पी रहा है। उसी तरह से जिस मानव में संयम नहीं है, नपा तुला जीवन जिसका नहीं है, खाने में नाप करके खाना, अर्थात जितना आप खाते हैं उसको तौल लीजिएगा, हमको पच जाएगा, इसको कहता नपा तुला। आहार निद्रा, निद्रा कहते हैं सोने को। जब आप सोते हैं, जानवर का सोना अलग है, मानव का सोना अलग है। अच्छा, जबकि जानवर की गतिविधि को देखिएगा तो शाम के समय जानवर को हम लोग खिला देते, जैसे गाय है, भैंस है, कोई भी जानवर है, अधिक रात को हम नहीं खिलाते हैं, न खाता है। बुझिए तो शाम के ही समय उसे किसान खिलाता है और शाम के ही समय वो चारा उड़ा चर लेता है। जानवर को ले लीजिए, गाय भैंस घोड़ा गधा कोई भी, अथवा चिड़िया को ले लीजिए, किसी भी चिड़िया को रात में खाते नहीं देखे होंगे, शाम को खाते हैं, उजाला में खाते हैं, दिन में ही खा लेते हैं, उसके बाद शाम के समय सो जाते हैं। कोई भी जानवर, कोई भी चिड़िया
भोर में उठ जाता है। सूर्य उदय तक सोया हुआ किसी जानवर को आप नहीं देखे होंगे, कभी नहीं, न चिड़िया को। अब अपना आचरण मिलाइए, यदि जानवर भोरे उठता है और हम गधा की तरह सोए रहते हैं तो जानवर अच्छा है कि हम अच्छे हैं? इसीलिए कहा कि वह व्यक्ति जो जानवर के आचरण से मिलता जुलता हो, जब ऐसा कि जानवर से भी बदतर आचरण, जानवर तो भोरे उठता है, आदमी जो है कि 10 बजे 12 बजे तक सोया रहता है, कहते हैं वो अज्ञानी है। वो अज्ञानी तो है लेकिन पशु भी है, बिना पूंछ का पशु है। तो कहते हैं जानवर और चिड़िया ब्रह्म मुहूर्त में भोर में तैयार हो जाता है, अपना दाना चुगने के लिए चला जाता है। आप नहीं यदि इस बात पर विश्वास करते हैं तो किसान के पास आप जाइए एक दिन और उसी के यहाँ रात में रह जाइए, समझ गए? तो देखिएगा जिनके पास जानवर है, शाम को खिला पिला दिया, वो जानवर अपना नींद लेने लग जाता है और उसके बाद देखिएगा 4 बजे भोरे उठ करके तैयार। वो सोता ही नहीं है, जानवर अपना बैठा है, या खिलाने लगेगा किसान तो खाने लगेगा। सोचिए जरा, जानवर भोर में उठता है, शाम को सोता है, भोर में उठता है। अच्छा, एक दिन का नियम नहीं है, जीवन पर्यंत उसका वैसा ही नियम है और कभी वो आलस नहीं करता है। किसी जानवर को नहीं देखिएगा कि 10 बजे तक 11 बजे दिन तक सोया हुआ हो। तो जब जानवर भोर में उठता है तो मानव से बढ़कर के जानवर है ना, समय पर खाता है, हिसाब से अपना खा लेता है, पचा लेता है। तो कहता है युक्ता आहार विहार से, आहार कैसा होना चाहिए? युक्त, नापा तोला, सुपाच्य। गोरखनाथ जी महाराज कहता खाए भी मरिए, अन्न खाए भी मरिए, और गौरव कहे पुता संजमी ही तरिए। ढेर खा लेंगे तो मरेंगे और नहीं खाएंगे तब भी मरेंगे। कहते हैं वही पुत्र है, वही साधक है, वही संजमी है। कौन? कहते हैं जो संजमी है। गौरव कहे पुता संजमी ही तरिए। इसलिए संयम की आवश्यकता है। शास्त्र में जो खाने का, सोने का, जगने का सब लिखा हुआ है, उसके अनुसार जीवन को ढालना चाहिए, तब वो मानव है, तब उसमें मानवता है। अन्यथा वो घोड़ा, गधा, चिड़िया, कुछ भी कह लीजिए, ऐसा है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। यदि खाना पीना, सोना, जगना, उठना सही करेंगे तब आपके अंदर का जो अवगुण है वो दूर होगा, अवगुण समाप्त हो जाएगा। नहीं तो आपके अंदर में अज्ञानता रहेगी, अंधकार रहेगा, दुख भी रहेगा, कष्ट भी रहेगा। धनवान हो जाना यह नहीं है कि सोते ही रहेंगे, हम पैसे वाले हैं, कमी तो है नहीं। हाँ है, कौन करेगा, कौन जाएगा पैसा कमाने? धनवान होने का मतलब है संयमित जीवन बिताइए। ये नहीं कि नौकर चाकर लगा हुआ है, हलवा पूरी रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन आता रहता है, कुर्सी तोड़ते रहते हैं। अभी तो कुर्सी तोड़िए बैठ करके, पलंग तोड़ते रहिए सो करके, और जब बीमारी आएगी ना तब हॉस्पिटल में बेड शीट को तोड़िएगा, तब पता चलेगा। सब सुई भोगेगा तो ऑपरेशन करेगा तब पता चलेगा। तो अमीर होने से अपने को विलासी मत बना दीजिए, विलासिता में जीवन में मत बरतिए। तब काम करते रहिए, शरीर को सक्रिय बना के रखिए। बहुत आदमी ऐसा है, बहुत पैसा है, कहेगा कि हमको कौन चीज की कमी है जो हम काम करते रहेंगे। पैर पसार करके बैठे रहेगा, सोए रहेगा, खूब बढ़िया से खाते रहेगा। उसका जीवन कैसा होगा? भैंसा की तरह हो जाता है, लोथ हो जाता है। गधा तो बढ़िया होता है, वो तो ढोते रहता है सामान को, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, लेकिन फिर भी गधा का उदाहरण देना पड़ता है कि गधा है ये, गधे अच्छा है। समझ गए? तो गधा वाला जीवन नहीं बिताना,
भगवान ने जो पैसा दिया है हमारे सुख सुविधा के लिए दिया है, हमारे जीवन के लिए दिया है, तो उस जीवन को अच्छे ढंग से जी लीजिए। यदि आप काम नहीं करेंगे शरीर से तो शरीर जाम हो जाएगा। गाड़ी खरीद के रख दीजिए, नहीं चलाइए, तब क्या होगा? वो गाड़ी खराब हो जाएगी धीरे धीरे। उसी तरह से इस शरीर को सक्रिय रखिए। कितने बजे सोना, इतने बजे सोना, कितने बजे जगना, इतने बजे जगना, तब क्या होगा? स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कहते हैं युक्त चेष्ट, जो चेष्टा है, आप जो चेष्टा करते कोई काम करने का, उसको चेष्टा कर, वो भी युक्त होना चाहिए, नापातुला होना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर चेष्टा ही करते रहिए, काम करने में ही लगे रहिए, शरीर को पेड़ दीजिए, वो भी ठीक नहीं। युक्त स्वप्नावबोधस्य, कहते हैं जो भी आप करते हैं उसमें नाप तोल करके करिए, समय पर करिए, शास्त्र के अनुरूप करिए, तब आपका जीवन सही ढंग से चलेगा, लॉन्ग लाइफ होगा। अन्यथा इस शरीर को मुलायम सैया पर सुलाते रहेंगे, शरीर में भी घून लगता है। वहाँ देहात में बोलता है तुम्हारे शरीर में घून लग जाए। घून लगने का मतलब शरीर में बीमारी हो जानी, शरीर खराब हो जाता है, घूनने लगता है। जैसे कि कहीं फुंसी हो गई, वही तो घून है, फोंका हो जाता है। दांत में भी घून लगता है, पेट में भी घून लगता है, कान खराब हो गया, आँख खराब हो गया, ये सब जो है ना घूने लगना है। तो कहते हैं योगो भवति दुखा, जो सही ढंग से योग करता है, सोने का योग, उठने का योग, खाने का योग, चलने का योग, पढ़ने का योग, बोलने का योग, काम करने का योग, ध्यान करने का योग, तो जो कोई योग सही ढंग से करता है तो कहते हैं वही असली योगी है। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता को योग कहते हैं। कुशलता मतलब नापातुला काम। उसके बाद कहते हैं ऐसा यदि करेंगे होगा क्या? कहता है योगो भवति दुखा, उसी योग से, जिस योग को आप कर रहे हैं, उठना बैठना सोना जगना ध्यान भजन संयम से जो कर रहे हैं, ऐसा जो योग है, कहता है योगो भवति दुखा, उस योग से आपका दुख दूर हो जाएगा, भाग जाएगा। सोना भी योग है, उठना भी योग है। आप दुख दूर करना चाहते हैं तो बढ़िया से योग करिए, जीवन में बढ़िया से संयोग करिए, तब जाकर के आप कष्ट से दूर होंगे, दुख दूर होगा। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम किताब भी है, ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम प्रवचन भी है, ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम स्कूल कॉलेज भी है, ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम ध्यान भी है। कबीर साहब तो कभी कॉलेज स्कूल में गए नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं यार, न कलम छुए न कॉपी छुए, लेकिन कितने बड़े ज्ञानी हो गए। इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि आजकल के विद्वान आदमी उस पर डिलीट करते हैं, पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं। अब बुझिए, अनपढ़ पर पढ़े लिखे शोध करे, आश्चर्य है। तो वही ज्ञान प्राप्त करना है, बिना पढ़े ही ज्ञान हो जाए, वह ज्ञान होगा ध्यान करने से। तो इस तरह से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में सुख होता है। जो जितने ज्ञानी होते हैं उनका स्तर उतना ऊंचा होता है, उतने पूजनीय होते हैं, उतने सम्माननीय होते हैं। जैसे देश में ही ले लीजिए नेता को, जो बोलने में जितने चतुर हैं, जितना ज्ञान रखते हैं, वो जो अच्छे ढंग से भाषण दे पाते हैं, लेकिन उसका सम्मान है ना। जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बोलने में कितने कुशल हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, ज्ञान रखते हैं वो देश विदेश का, इसीलिए उसका सम्मान ज़्यादा है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए रोज अध्ययन करिए, रोज पढ़िए। जैसे आप शब्दकोश में
जो कुछ बातें हैं उसको यदि अपने दिमाग में स्टोर करिएगा, आप ज्ञानी भी हो जाइएगा। अब बहुत भंडार हो जाएगा शब्द का। इस तरह से आप शब्दकोश से, किताब से ज्ञान आप स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप संत महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं तो आपको विशेष ज्ञान होगा। उनके प्रवचनों को सुनेंगे तो विशेष ज्ञान होगा। मैं कभी कभी विद्यार्थियों को कहा करता हूं, स्कूली विद्या से जब आप उपराम होते हैं, जब आप स्कूली विद्या से मुक्त हो जाते हैं, जैसे मान लें एग्जाम हो गया, छुट्टी हो गई, या पूरी पढ़ाई आपकी जब हो गई, तो समय निकाल करके आप महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए। जीवन चरित्र में सब कुछ दिया हुआ रहता है। आपको एक सही दिशा निर्देश मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, जीने की कला आप सीखेंगे। आपके अंदर में उत्सुकता होगी, प्रेरणा होगी, प्रभाव पड़ेगा। आपका जीवन जो बदतर हो रहा है बढ़ करके हो जाएगा। क्यों? जीवन चरित्र में सब कुछ महापुरुषों ने दिया हुआ है और उनके जीवन से सब कुछ मिल जाता है। किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, इतने ऊंचे मुकाम को उसने कैसे प्राप्त किया। तो महापुरुष बनना चाहते हैं तो महापुरुष के जीवन को पढ़िए। यदि अमीर बनना चाहते हैं तो अंबानी के जीवन को पढ़िए। आप जो बनना चाहते हैं उसमें जो बन गए हैं उसी के जीवन को पढ़िए, वैसा बन जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जब समय मिले तो महापुरुषों के जीवन को पढ़िए गहराई के साथ। बहुत विद्यार्थी विवेकानंद जी महाराज को पढ़ते हैं तो देखिए कैसी प्रेरणा मिलती है। तो यदि आप उठना चाहते हैं अज्ञानता से, भौतिक जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, यदि नहीं उठ पाते हैं तो जो उठा हुआ व्यक्ति है उसके जीवन चरित्र को पढ़ लीजिएगा। आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आपको जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उठ जाइए। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जब से मैंने होश संभाला है बिस्तर पर सूर्य उदय होते नहीं देखा है, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। तो गुरु महाराज का चरित्र मैंने बहुत बार पढ़ा, इसलिए भी पढ़ा कि मुझे जीवन चरित्र से कुछ पॉइंट लेना था। एक किताब मैंने लिखा है महर्षि में एक अद्भुत चमत्कार, उस क्रम में भी मुझे पढ़ना पड़ा। मैंने अभी तक में 24 किताब लिखा है, उस कारण से भी बहुत किताबों को पढ़ना पड़ा। एक विद्यार्थी शोध करता है एक विषय पर, हम लोग कितने विषयों पर शोध किया, हमको कोई डिग्री नहीं मिली। तो किताब पढ़ना पड़ता है। जब मैंने जीवन चरित्र को पढ़ा, कई एक बार पढ़ा, तो मुझे प्रेरणा भी मिली और प्रभाव भी पड़ा। पढ़ने से व्यक्ति में बदलाव आता है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं समस्याओं से घिर जाता था, कोई रास्ता मुझे नहीं सूझता था, तो मैं गीता के पास आता था, गीता किताब ले लेता था, उल्टा करके पढ़ता था, उसी में हमको सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता था। जो आध्यात्मिक किताब है उसको आचरण में लाइए, जो महापुरुषों का जीवन चरित्र है उसको पढ़िए। मैंने बहुत किताब महात्मा गांधी का पढ़ा है, उसमें से उनका जो एक किताब है दिनचर्या वाला, पतली ही है, बहुत अच्छी किताब है, उसी को पढ़ लीजिए कि देखिए महात्मा गांधी सुबह से शाम तक क्या करते थे, उनका क्या खाना पीना था, कितने बजे उठते थे, कितने बजे बैठते थे। या गुरु महाराज का पढ़िए, उसमें भी ये गुरु महाराज का है ना दिनचर्या उपदेश, उसी को पढ़ लीजिए। तो जो कोई उठना चाहते हैं उसको उठाने के लिए आदमी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अध्यात्म की आवश्यकता है। माँ एक बार उठा देगी, पिता एक बार उठा देंगे, परिवार एक बार उठा देंगे, या 2 रोज 4 रोज 10 रोज उठा देंगे, आप फिर सोए रहेंगे। तो भौतिक जीवन में कोई उठाने वाला नहीं है। तब यदि आप उठना चाहते हैं तो उठाने वाले संत हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारानि बोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पतस्त कवियो वदंती।
अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो, वेद कहता है अज्ञान निद्रा से ऊपर उठो, ज्ञान की प्राप्ति करो। वही व्यक्ति उठ सकता है जिसके पास ज्ञान होगा। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो कभी नहीं उठ सकता और उसको संसार के लोग उठा ही नहीं सकते हैं। यदि उठना कोई चाहता है ज्ञानी पुरुषों के समीप जाना होगा, उनके ज्ञान को अपनाना पड़ेगा, तब व्यक्ति उठेगा। अन्यथा जो सोया रहेगा वो कुछ नहीं करेगा। संसार जगा हुआ व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। मान लीजिए आप सोए रहेंगे तो क्या आप पढ़ सकते हैं? सोए हुए पढ़ नहीं सकता है, सोए हुए कहीं जा नहीं सकता है। सोया हुआ आदमी क्या करेगा? अरे वो तो अज्ञान निद्रा में सोया है। तो करता वही है जो जगता है। जो जगा हुआ रहता है वही करता है कुछ भी, अब वही दुनिया को जगाता भी है। हमारे गुरु महाराज सोए नहीं, जगे रहे, जगे तब जगाए। विवेकानंद जी महाराज सोए नहीं, जगे रहे तब जगाए। लक्ष्मण जगे रहे तब जगाए। महात्मा गांधी जगे रहे तब जगाए। सोया हुआ आदमी कैसे जगा सकता है? आश्चर्य। सोच लीजिए, जो सोया है वो जगाएगा दूसरे को। माँ उठती है तब बच्चे को जगाती, तो पहले उठी तब न जगाए। उसी तरह से जो जगा हुआ रहता है वही उठाता है। तो कौन जगा रहता है? यही जग जामनी जागई जोगी, अब परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में जोगी जगे हुए रहते हैं, साधु महात्मा जगे रहते हैं, महापुरुष जगे रहते हैं, अब वही जगाते हैं। परमारथी प्रपंच वियोगी, वो परमार्थी होते हैं, परोपकारी होते हैं और माया त्यागी होते हैं। नहीं तो संसार कैसा है? कहता मोह निशा सब शोभनिहारा, सब शोभनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, इसलिए जगने की आवश्यकता है। जो कोई जगना चाहता है जगे हुए का संग करना होगा। अरे जाई में कोई घुलट के सोया, उसी के पास आप सोए हैं तो कैसे उठिएगा? वो भी सोया है, आप भी सोए हैं। अरे भाई, या तो वो जगे तो जगावे, या आप जगेंगे तो जगाएगा। तो जो सोया हुआ पुरुष है वो जगा नहीं सकता है, जो जगा हुआ पुरुष है वही जगा सकता है। तो ज्ञान जगाने का एक माध्यम है। किताब का ज्ञान, प्रवचन का ज्ञान, महापुरुषों का ज्ञान यही जगा सकता है। और जगे हुए महापुरुष का आचरण जब करेंगे तब जगेंगे। तो साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। खाली स्कूली विद्या से आपका जीवन जो है जैसा है ये है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, वास्तव में आप जगेंगे, संसार को जगाएंगे। आप उदाहरण ले लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनके जीवन चरित्र को पढ़ लीजिए। कितने घंटों तक वो जगे रहते हैं, देश के लिए कितना काम करते हैं। देश नहीं, पूरे संसार के लिए वो काम करते हैं। इतने बड़े व्यक्ति हैं। सोते कितना है? उनके दिनचर्या को आप किताब मिलता है, पढ़ लीजिए। बहुत कम सोते हैं, योग करते हैं और दुनिया के लोगों को जगा जगा करके सही रास्ते पर लगाते हैं। तो वो जगे हुए हैं इसीलिए जगाते हैं। और कहीं प्रधानमंत्री सोचा दो इतना कौन सिर धुनता है, पहले हम मुलायम सैया पर खूब सोते हैं गलट गलट करके। 12-1 बजे दिन में उठेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ देश में आग लगी है कि बाढ़ आ गई है कि कोई परेशान है। ऐसा यदि करेगा तो अच्छा होगा और उसका नाम होगा नहीं। सजग हैं, सावधान है, सचेत हैं और हर वक्त सेवा भावना से वो लगे रहते हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब हैं तो नागरिक को सीखना चाहिए कि नहीं? उसका जीवन स्वच्छता में है, उसका जीवन सजगता पूर्ण है, उसका जीवन योग में है, उसका जीवन सेवा में है। ऐसे तो हम लोगों को भी करना चाहिए। अपने जीवन को उन्होंने देश की सेवा में सुपुर्द कर दिया है, झांक दिया है, डाल दिया है। ऐसे व्यक्तियों का भी आचरण उतारना चाहिए और अपनाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों का आचरण। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम दे रहा हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने अपने आवास पर आश्रय दिया, बहुत बड़ी कृपा है ये। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके घर तक यहाँ आ पाया हूँ और आपको 2 शब्द सुनाए, गुरु की बड़ी कृपा है। मैं साधुवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ आपके स्व परिवार के लिए।
खूब सुख और शांति समृद्धि बनी रहे, आपके घर परिवार का मंगल हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।